मुझे पता है उसमें एक आदमी की चंचलता का पता चलता है। जो आदमी बैठे बैठे जितनी बार इधर से उधर हिलेगा या खड़ा होगा, इधर से उधर जाएगा, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए उनको कि मेरा मन कितना चंचल है और कहाँ है। तो ये भागवत कथा खाली सुनने मात्र का ग्रंथ नहीं है, ये बहुत कुछ है हर इंसान के लिए। ये किसी कोई भी धर्म, चाहे धर्म, ये संप्रदाय, ये सब अलग अलग लोगों के हिसाब से जैसी अपने जरूरत पड़ी उस हिसाब से अपन ने उसको अपने हिसाब से डाल लिया है। ईश्वर एक है, इसमें श्रद्धा और ये सुन के अगर आप इसमें 5% भी जीवन में बिठा लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा हर इंसान का। बहुत बहुत धन्यवाद। जौहर परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मधुरा
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो इष्टदेवता कुलदेवता वास्तुदेवता स्थानदेवता श्री माता पिता चरणकमले एतत्कर्म प्रधानदेवता सद्गुरुदेवता अविघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु सकलमनोरथसिद्धिरस्तु। नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन की जय। वल्लभाधीश की जय। श्री शंसजमनी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। ओम गौरी शंकर वल्लभो गणपति लक्ष्मी लता वारदो विघ्न व्यूह विनाशके निपुणा पूर्णां श्रिया शोभ्यना इंचा पूर्णकामधे ललिता संतानवृद्धिप्रदो नित्यं मूषकवाहनं प्रियहसे लंबोदर सुंदर नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
इन्द्रादिविलसद्वन्द्वः वन्दिते करुणामयी तारे ताराधिनाथश्च त्राहिमं शरणागतम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चिंता संतापहन्तारो यत्पदाम्बुजरी गणः सूर्यान्तां निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजयते योषौ पञ्चधा हृदये मम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने अपने गुरुदेव की जय। नित्यस्मरणीय ब्रह्म परमेश्वर परम प्रकाश्य नित्य लीलावतार सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणावनालय श्री भक्त वंशा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परमानंद एवं आह्लादिनी शक्ति ब्रजराज किशोरी वृषभानुनंदनी श्री कृष्ण चरणानुरागी रसिक रसीली गुण गर्वीली प्रीतम प्यारी श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा पूज्य पितरों का शुभाशीर्वाद संत सानिध्य आज हम सर्वत भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दिव्य अनुष्ठान में प्रवेश करने जा रहे हैं। रसिक श्रोताओं
पद्म पुराण में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं जीवन में, तो कोई व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठता है। यहां लिखा है जन्मांतरे, एक जन्म दो जन्म की चर्चा नहीं की। कई जन्मों का पुण्य जब संचित हो जाता है, तब व्यक्ति के इतने भाग्य होते हैं कि वो कथा में बैठ पाता है। हम आज दिव्य अनुष्ठान में प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोग बड़े भागी हैं कि भगवान ने कृपा करके आपको भारत भूमि में जन्म दिया। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वही भारत में जन्म लेते हैं। तो कथा के प्रारंभ में सबसे पहले मैं समस्त श्रोताओं को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज हमारा गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र की स्थापना इस दिन हुई थी और इस दिन से हमारे भारत की स्थापना हुई है। आज हमारे जीवन में एक नवीन संविधान शुरू हो रहा है। आज ही के दिन हिंदुस्तान का कानून बना था, उसको संविधान की मान्यता मिली थी और आज से हमें भागवत का कानून सीखने का मौका मिल रहा है। बड़ा सुंदर संयोग। हम लोग बड़े भागी हैं जिन्हें भगवान ने भारत में प्रकट किया। सज्जनों, ये भारत भूमि इतनी पवित्र भूमि, भारत के 5 नाथ हैं। जिसका कोई नाथ नहीं वो अनाथ है। और हमारे हिंदुस्तान के तो 5 नाथ हैं। पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ और बीच में राजस्थान में श्रीनाथ जी। तो 5 नाथ जिस देश है वो देश अनाथ नहीं। और 5 नाथ और 5 ही वेद है। बहुत से लोग संशय करते हैं 5 वेद कैसे हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सुने। इतिहास पुराण जो है ये 5म वेद उच्यते। भागवत को 5वां वेद कहा है। भागवत जी 5वां वेद है। पूर्वी ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमी सामवेदाय नमः, उत्तरी अथर्ववेदाय नमः और मध्य 5म वेद श्रीमद् भागवताय नमः। 5 नाथों के साथ 5 वेद है। ऐसा सुंदर जो देश में संयोग, उस देश में भगवान ने हमें प्रकट किया, हमें जन्म दिया। इस संसार में जन्म लेना ही बहुत मुश्किल का काम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। 3 चीजें संसार में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। कौन कौन सी? पहले मनुष्य का जन्म, दूसरा मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्ति करने की कामना, और तीसरा भगवत आश्रय, संत आश्रय। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने लिखा है ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ है। 3 चीजें कौन कौन सी? पहले मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है और शरीर प्राप्त हो गया तो मोक्ष की कामना दुर्लभ है। और संत कामना, संतों का आश्रय, भगवत आश्रय जीवन में बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये मनुष्य का शरीर इतना सरल सहज नहीं कि मिल गया तो मिल गया, फिर मिल जाएगा। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता आतुर रहते हैं।
देवताओं को ये सुख प्राप्त नहीं जो सुख आज आपको मिल रहा है। जो सत्संग आप कर रहे हैं वो सत्संग देवता नहीं कर सकते। भागवत में ऐसा प्रसंग आता है कि जब सुखदेव जी परीक्षित राजा को भागवत सुनाने को तैयार हुए थे, उस समय देवता आए थे, अमृत का कलश लेकर के आए थे, कहा था कि आप हमें एक कथा सुनाइए, हम इनको अमृत पिला देंगे। तब सुखदेव जी देवताओं पर हंसते हैं, ततो देवान जहासा। हंसे, क्यों हंसे? अरे महाराज, ये लौकिक अमृत की बात करते हो, भागवत तो पारलौकिक अमृत है। बार बार भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य का रूप धारण करते हैं, वही मनुष्य की देह बहुत दुर्लभ है। आप बड़भागी जिनको भगवान ने मनुष्य का स्वरूप दिया। तो एक काम तो दुर्लभ था, वो हो गया। कौन सा? कि मनुष्य का शरीर तो मिल गया। अब मनुष्य का शरीर मिलने के बाद मोक्ष करना है कि नहीं करना है? ये संसार एक कैद खाना है, हमने इसको अपना घर समझ लिया। ये घर नहीं है, अब हमें यहां से निकलना है। संत आश्रय करो, भगवत आश्रय करो। हम लोग मार्ग भूल गए हैं, हम सत्य को बिसर गए हैं, हमें मालूम नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, कमाते हैं, विषयों का आनंद लेते हैं। क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य था? क्या यही सब करने के लिए प्रभु ने हमें मनुष्य का स्वरूप दिया था? क्या अगर यही सब करना था तो अन्य जीवों में और हम लोगों में कौन सा फर्क है? क्या फर्क है? हमारी दशा तो ऐसी हो रही है कि एक कारावास में एक राजा गया, जो कि राजा का जन्मदिन था। तो राजा जी की इच्छा थी कि आज मैं कैदियों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो सबसे पहले कैदी के पास में जब राजा जी गए, तब उन्होंने जाके पूछा, भैया देखो, तुम अपने कर्मों का फल तो भोग रहे हो, पर मानवीय सेवा के हिसाब से तुम्हारी कोई त्रुटि तो नहीं है? उसने कहा, राजन, और कोई तकलीफ नहीं है कैद खाने में? तकलीफ एक है। बोले, क्या? यहाँ सबको 4-4 रोटी दी जाती है खाने के लिए, पर मुझे भूख ज्यादा लगती है। तो आप उन जेलर साहब से कहिए कि मुझे 6 रोटी की व्यवस्था कर दे, बस इतनी समस्या है। राजा जी ने तुरंत आदेश किया, इसको कल से 6 रोटी दी जाएगी। ठीक है, वो हाथ जोड़ता है, आपकी बड़ी कृपा हो गई। आगे जाके एक कैदी से पूछा, तुम्हें कोई मानवीय तकलीफ? बोले, राजन और सब ठीक है, रोटी 4 मिलती है, मेरी भूख भी 4 में बराबर मिट जाती है, पर यहाँ कंबल एक है, वो भी पतली और फटी हुई है, सर्दी ज्यादा है, इनसे कही कि मुझे कंबल और दे दे। राजा जी ने आदेश किया, इनको एक कंबल और दे, वो भी सुखी हुआ। अगले कैद खाने में जाते हैं, वहां पूछा कैदी से, क्यों भैया भोजन बराबर मिल रहा है? मिल रहा है राजन, मिल रहा है। ओढ़ने को बराबर है, रजाई, कंबल, फूल और तो सब ठीक है। तकलीफ क्या है? मैं जिस कैद खाने में हूँ वहां मच्छर बहुत ज्यादा है, इनसे कही कि व्हाइट वॉश करवा दे, थोड़े मच्छर कम हो जाए। तुरंत आदेश हुआ, व्हाइट वॉश हो गया। ऐसे सबकी समस्या करते करते अंत में एक कैद खाने में गए, वहां एक व्यक्ति बैठा था। राजन ने जाके कहा, भैया कोई तकलीफ तो है? तो बोलो। उसने कहा, प्रभु आप अन्नदाता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। माई बाप, अपराध मुझसे हुआ है, तो मुझे सजा हुआ। भूल से अपराध हो गया, गलती हो गई। इतने दिनों से कैद खाने में पड़े पड़े आत्मग्लानि कर रहा हूं कि जोश में मैंने होश क्यों खो दिया। अब आप ही कैद खाने में पधार गए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप मुझे कैद खाने से बाहर निकाल दीजिए। अब मैं एक अच्छे इंसान की तरह जीऊंगा, अपने जीवन में कोई अपराध नहीं करूंगा। राजा बड़े दयालु थे, उनको दया आई, उन्होंने कहा, इसको कारावास से बोलो तो सही, मुक्त कर दिया। राजा ने उसको मुक्त कर दिया। कथा समझ में आई? हम उन कैदियों की तरह हैं जो कारावास छोड़ने की बात तो नहीं करते,
बेटा दे दो, रुपया दे दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हम उस राजा से, द्वारिकाधीश से क्या मांगते हैं? महाराज बेटा दे दो। बेटा देने से मुक्ति नहीं होगी। रुपया दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, गाड़ी दे दो, साड़ी दे दो, बाड़ी दे दो, इससे मुक्ति नहीं होगी। हमें उस कैदी की तरह बनना है, कहना है भगवान से कि हमें संसार से मुक्ति। हम वो कैदी हैं जो सुविधा मांगते हैं भगवान से। सुविधा तो तब मांगे जब ये हमारा घर हो, ये तो कैद खाना है, आखिर उसको छोड़ करके ही। सज्जनों ध्यान से सुनना, ये संसार कैद खाना है। हम यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? हम यहाँ अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। हमने जो भी कर्म किए उन सबको भोगने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। भगवान भी यहाँ आते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम। हम तो अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, ठाकुर जी क्यों आते हैं? हम कर्म बस आते हैं, वो करुणा करके आते हैं, वो हमारे ऊपर दया करके आते हैं कि शायद कोई कैदी को मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे दूं। आज स्वयं भागवत जी आपके चेन्नई में पधारे हैं, जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति मिल जाएगी। पर मिलेगी उनको जो मुक्ति मांगेंगे। भागवत जैसे लोग क्या मांगते हैं? भागवत जी बस एक कृपा कर दो, एक बेटे के मकान और बन जाए तो सुखी हो जाए। देखो, जब इलेक्शन होता है और जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में जाकर के बैठते हैं। जिनको जनता इलेक्ट करती है वो लोकसभा में बैठते हैं, और जिसको ठाकुर जी सेलेक्ट करते हैं वो भागवत में जाकर के बैठते हैं। आप भागवत में बैठे हैं, इसका मतलब भगवान ने जगदीश से आपको सेलेक्ट किया है। सब लोग भागवत में नहीं बैठ सकते। भागवत में वही लोग बैठ सकते हैं जिन पे अति हरि कृपा हुई है। कृपा नहीं, शब्दों की ओर ज्यादा ध्यान देना। भागवत में कृपा में और अति कृपा में फर्क है। कहीं कहीं किसी गृहस्थी के घर जाते हैं हम लोग, हम भी गृहस्थी हैं तो गृहस्थियों के घर तो जाते ही रहते हैं। वो लोग अपना परिचय देते हैं, महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से 2 लड़के हैं, ठाकुर जी की कृपा से दोनों का काम अलग अलग है, ठाकुर जी की कृपा से 4 गाड़ी है, ठाकुर जी की कृपा से ये है, ठाकुर जी की कृपा से वो है। हाँ, ये बात ठीक है, ये सब ठाकुर जी की कृपा से होती है। और जब अति कृपा होती है तो भागवत की कथा घर में होती है। जिसके घर में ठाकुर जी की कथा होवे तो समझ लेना कि वहां कृपा नहीं है, तो अति हरि कृपा हुई। इस मार्ग में पांव वही रखता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की अति कृपा होती है। सुत तारा घर लक्ष्मी पापी के भी हो। बेटा तो पापियों के भी हो सकते हैं। पैसा पापी के पास होता है, वेश्या के पास ज्यादा पैसा होता है। सुंदर पत्नी पापी के भी आ सकती है, पर भागवत की कथा पापियों के घर में नहीं हो सकती। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमारे घर में भागवत जी पधारते हैं और भागवत जी की कथा होती है। बहुत देव दुर्लभ कथा है। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये भागवत कथा नहीं है, साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। ठाकुर जी के 12 अंग हैं और भागवत जी के 12 स्कंद हैं। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने एक एक स्कंद को ठाकुर जी का एक एक अंग बताया। प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति, तेनेयम वांगमयी मूर्ति। स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में यहाँ विराजमान है। ये मत समझना कि ये पोथी है, ये पोथी नहीं है, इसमें भगवान का निवास है, साक्षात श्रीनाथ जी का स्वरूप है। श्रीनाथ जी का दर्शन अगर करना है तो भागवत जी के रूप में करें। आप लोग बहुत पुण्य किए हैं, तब आज आपको भागवत में बैठने का मौका मिला। मनुष्य का शरीर और आज मोक्ष की कामना लेकर के आप यहाँ बैठे, और संत आश्रय भगवान आश्रय अति हरि कृपा जहाँ पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। हर व्यक्ति इस मार्ग में पाँव नहीं रख सकता। बहुत से लोग हवाई जहाज का टिकट बना करके रखते हैं भागवत सुनने के लिए, पर पहुंच नहीं सकते। और जिनको अति कृपा होती है उनको कोई टिकट नहीं मिलता तो जनरल में बैठ करके भी आ जाते हैं, क्योंकि इन पे भगवान की अति कृपा हो गई है। बहुत से लोगों ने सोच रखा था सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, वो नहीं सुन पाए। कुछ लोग ऐसे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, वो अचानक ही आ गए।
क्यों? उन पे ठाकुर जी की अति कृपा नहीं। बार बार मैं शब्दों की ओर आपका ध्यान लेना चाहूंगा। कृपा से तो बेटे होते हैं, कृपा से रुपया आते हैं, कृपा से तो मकान बनता है, कृपा से तो गाड़ी घोड़े आते हैं, साधन आते हैं। शांति को प्राप्त करना है तो कृपा नहीं तो अति हरि कृपा। हाँ, अति हरि कृपा, और अति हरि कृपा होने से ही सत्संग प्राप्त होता है। जीवन का सबसे दुर्लभ कार्य आज आप करने जा रहे हैं। कितने भी आप दूसरे लौकिक अनुष्ठान क्यों न कर ले, कोई वैतरणी करता है, कोई तुलादान करता है, कोई ये करे, कोई वो करे, सब अच्छे हैं, करने भी चाहिए, इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। पर सब करने के बाद जो करना बहुत आवश्यक है वो है जीवन में सत्संग करना चाहिए। क्योंकि लौकिक अनुष्ठानों के द्वारा फिर कामनाओं का चक्कर रहेगा, पर सत्संग करने से विवेक जागृत हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। एकदम स्पष्ट कहते हैं गोस्वामी जी, अगर जीवन में सत्संग नहीं करोगे तो विवेक प्राप्त नहीं होगा। व्हाट इज विवेक? विवेक किसको कहते हैं? इदम नीरम इदम छीरम, ये सत्य है, ये असत्य है, यहाँ हमारा भला है, यहाँ हमारा बुरा है, ये सोचने की जो शक्ति है किताबें पढ़ने से नहीं आएगी। कितना भी आप लॉजिकल साइंस क्यों न पढ़ ले, कितनी भी स्मृतियां क्यों न पढ़ ले, और उसको लागू करने का जो तरीका, कब क्या कहना है, कब क्या बोलना है, कब क्या सुनना है, कब कौन सा निर्णय करना है, ये केवल भगवत कृपा से ही संभव है। केवल भगवत कृपा। और वो कैसे मिलती है? बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर जीवन में सत्संग नहीं करोगे, सत्संग किसको कहते हैं? सत्पुरुषों का संग, सत्य का आश्रय, सत्य के साथ बैठना, केवल हाथ में मंजीर लेकर के राम का नाम लेना भी सत्संग नहीं है। बहुत से लोगों को हम कथा में देखते हैं, जब वीडियो वाला अपना वीडियो घुमाता है तो ताली बजा के कीर्तन करते हैं, जब वीडियो वाला नहीं घुमाता है तो कीर्तन भी नहीं करते। वो सत्संग नहीं है, वो दिखावा है, क्योंकि उनको पता है जो फिल्म दिखाई जाएगी, बाद में जो सीडी दिखाई जाएगी उसमें मेरा फोटो अच्छा आएगा। वो सत्संग नहीं है। सत्य के साथ संग करना है। सत्य माने परमात्मा। परमात्मा को सत्य क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा तीनों काल में एक समान है, न कभी बनता है न कभी बिगड़ता है। जो न कभी बने, जो न कभी बिगड़े, उसको क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। सत्य में और असत्य में यही फर्क समझ लेना। ये बादल सत्य है कि असत्य है? बोलो। असत्य है। कभी बादल आते हैं और कभी चले जाते हैं। जो कभी आए कभी जाए, जो कभी बने जो कभी बिगड़े, वो असत्य है। ये आकाश सत्य है कि असत्य? सत्य है। परमात्मा सत्य है। ये मनुष्य का शरीर, बोलो तो सही, क्यों असत्य क्यों है? पहले नहीं था, आज है और आगे नहीं रहेगा, इसलिए क्या है? असत्य है। ये सुंदर भवन असत्य है। जितने भी आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, पर जो मन में दिखाई देवे वो सत्य है। दुनिया की आंखों से दिखाई दे वो असत्य है, और जो अंतः चक्षु से दिखाई देवे वो सत्य है। अब उस सत्य को अपने जीवन में उतारना है, इसीलिए हम यह भागवत सुनने को आए। और मैं आपको पहले कह दूं कि भागवत का मतलब कहानी सुनाना नहीं है। कहानियां तो किताबों में लिखी आप पढ़ भी सकते हैं,
हम आपको भागवत क्यों सुना रहे हैं? इतनी दूर से आपने हम लोगों को बुलाया, हम यहाँ आए, प्रभु कृपा हुई, सत्संग हो रहा है, हम आपको क्या सुनाना चाहते हैं? हम सुनाना चाहते हैं कि दिल दुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? दिल दुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाम हक भर भर पिलाऊं, पर पीने वाला कौन है? हम आपको वो पिलाएंगे जो आपके लिए बना है, हम वो सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं, अगर 8 दिन तक लगातार आप इसी प्रकार कथा को सुनते रहेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ना हो। सकारात्मक परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है। एक महाराज जी कहीं कथा कर रहे थे और कोई श्रोता कथा सुन रहा था, लेडीज थी, सुन रही थी, और 8 दिन की कथा के बाद महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरी कथा से कुछ सीखा? वो मारवाड़ी बेटी थी, महाराज थोड़ी कथा तो घनी चुकी। बोले वो कैसे? कि महाराज जब मैं थोड़ी कथा सुनी, जब हमारे एक बात समझ में आएगी कि पहला हमारे मिनट भी जेब में घड़ी रुपया होता हो, कभी निकालती का नहीं। मैं देखो ठाकुर जी की चोरियों करे तो वो करो तो क्या फर्क पड़ेगा? महाराज जी को बड़ा अफसोस, ये कथा सुनाई नहीं, इससे अच्छा होता मैं इनको कथा नहीं सुनाता तो ठीक। महाराज भगवान थोड़ा भलो करे, फिर सुनाया करें, मौका मिले। वो कथा नहीं सुनानी है। सकारात्मक परिवर्तन, एक जीवन में पॉजिटिव थिंक आएगी आपकी, एक सोच का तरीका बदल। ऐसे लोग पूछते रहते हैं कि आप तो भागवत करते हैं, भागवत से भगवान मिलते हैं, तो क्या आपको तो ठाकुर जी ने बहुत मौका दिया है कथा करने का, आपको भगवान के दर्शन हो गए? पूछने वाले कितने सहज प्रश्नों को पूछ लेते हैं। हम उन लोगों को क्या जवाब देते हैं कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, और किनारों पर समुद्र के खजाने नहीं आते। समुद्र के खजानों के किनारे नहीं, जो गोता लगेगा उसको मिल जाएंगे, भगवान उसको मिलेंगे जो भागवत को ध्यान से सुन लेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। सुनना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया और गहरे पानी पाए, मैं मंडू की डूबन चली नदी किनारे में। समुद्र के किनारे कोई हाथ जोड़ के खड़ा रहे और जगन्नाथ जी का समुद्र हो और हाथ जोड़ करके खड़ा रहे, सोचता है कि लहरें रुकेगी तो स्नान करूंगा, लहरें रुकेगी तो स्नान करूंगा, तो खड़ा ही रह जाएगा। और जिसने डुबकी लगा ली वो तो ना लिया। कोई सोचे कल से सुनूंगा, कल से सुनूंगी, आज से सुनूंगी, सुन लो बैठ जाओ, बस हो गया काम। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री भगवान से। कितने कितने दिन हो गए, आपकी उम्र कितनी हुई? 40 साल, 35 साल, 50 साल। अरे महाराज 35 साल में 40 साल कितने जिए हो? 12 घंटे सुबह जिए हो, 12 घंटा रात को जिए हो। जीते 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 न जाने कितने हजार घंटे, कितने लाख घंटे जी लिए, पाया क्या? रात्रि निद्राम, रात का समय या तो हम लोगों ने नींद में खो दिया, या तो विषय के भोगों में खो दिया, और दिन का समय कहां खो दिया? दिवा अर्थे, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाए, कैसे घर को सजाए। जीवन भर निकाल दिया पर आज तक घर पूरा सजा नहीं। अभी घर पूरा सेट, बोलो तो सही। लोगों के घर में हमने देखा है, मैंने बहुत से लोगों के घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने देखा उनके घर में टी सेट अलग है, डिनर सेट है, सोफा भी सेट है, टीवी का भी सेट है, पर घर में रहने वाले अब सेट है। और सब सेट है, पर घर में जो रह रहे हैं वो अब सेट है। जबकि होना क्या चाहिए, बाकी सेट हो या ना हो, कम से कम घर में रहने वाला तो अपसेट ना। उन अपसेट को सेट करने का काम भागवत कथा करती है। उन अपसेट लोगों को आमंत्रित करते हैं उन कथा में जो अपसेट है। आज दुनिया में सब चीज हमारे पास में आ गई। बड़े बड़े साधनों के लोगों से पूछे और सब ठीक है, बोले महाराज शांति नहीं है,
स्वामी जी के पास में हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत आए। स्वामी जी के पास में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े संत आए और व्यास गादी पे किसी का नाम नहीं लेते। एकांत में स्वामी जी से मिले और उस समय जो साक्षी संत थे उन्होंने मुझे कथा बताई। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत स्वामी जी के चरणों में गिर करके रोई और रोते रोते क्या कहते हैं, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं। स्वामी जी ने कहा आपका तो भी नाम चल रहा है, बराबर टेलीविजन में आपकी फोटो आ रही है, लोग आपके काफी भक्त हैं। स्वामी जी सब ठीक है पर मैं अंदर से बहुत दुखी हूं, मुझे चैन नहीं है। तब स्वामी जी ने उस दिव्य आत्मा को समझाया, देखो भैया आप मेरे मित्र संत हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा चेलों की जमात मत बनाओ। गाय के चीचड़ और ज्यादा चेले एक जैसे होते हैं, ज्यादा चेले नहीं बनाने चाहिए। पात्र व्यक्ति अगर मिल जाए तो शिष्य बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता। सदगुरु खोजने से नहीं मिलते, अपने आप मिल जाते हैं। पर जिनको चेला बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, आजकल तो हम देखते हैं बहुत से संत तो जो मीडिया संत हैं वो तो चेला बनाने की फैक्ट्री एक एक कथा में 2-2 हजार चेले बना करके चले जाते हैं। क्या उन सब चेलों का उनको नाम याद है? उनका कल्याण वो कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, बहुत कमाया माल क्या हीरे क्या मोती, बहुत कमाया माल क्या हीरे क्या मोती, अफसोस मगर कफन में जेब नहीं होती। और सब जगह जेब होती है पर 2 कपड़ों में कभी जेब नहीं होती। कौन कौन से? एक वो कपड़ा जब कोई बच्चा जन्मता था उसको सबसे पहले जो झबला पहनाया जाता था उस जमाने में उसमें जेब नहीं होती थी। एक वो कपड़ा जो सबसे बाद में ओढ़ाया जाता था उसके भी जेब नहीं होती। जब आए थे तब कपड़ा पहना उसमें जेब नहीं थी, जब जाएंगे तब कपड़ा पहनेंगे उसमें भी जेब नहीं थी। ये जेब कहाँ आई? बीच में आई। और जिस दिन से जेब आई है ये छुपाना, इधर करना उधर करना, दूसरों से छुपा के रखना, ये सारी वृत्तियां जेब नहीं खराब की है। सबसे पहला कपड़ा बिना जेब का है और सबसे बाद का कपड़ा भी बिना जेब का है। संत कफनी पहनते हैं, संतों की कफनी में जेब नहीं है महाराज। साधु संतों की कफनी में जेब नहीं होती। उनको किससे छिपाना है? उनका जीवन तो खुली किताब की तरह है, कोई पढ़ेगा न दूरी है न दुराव है। किससे दूरी किससे दुराव? थोड़ा चिंतन करना। भागवत एक ऐसी पुस्तक है जो मानव के कल्याण के लिए बनाई है। एक संत ने लिखा है कि गीता एंड भागवत इज द नॉट अ बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म, इट्स द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटीज। ये गीता और भागवत भगवान ने केवल हिंदुओं के लिए नहीं बनाया तो पूरे मानव मात्र के लिए बनाया है, क्योंकि इसके रचयिता कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे विश्व के गुरु ने बनाए हैं। और विश्व का गुरु बनाएगा कैसे बनाएगा कि हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, वो तो सब हमारे अंग हैं, शरीर के अलग अलग अंग। हम मानव मानव कल्याण की बात करते हैं भागवत के माध्यम से।